अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। मुबारकबादी पेश करता हूँ। आजकल नौजवान क्या सोचता है सबको मालूम। कोई क्रिकेट का तमाशा करवा रहा है, कोई फुटबॉल का टूर्नामेंट करवा रहा है, कोई कव्वाली की महफिल करवा रहा है। ऐसे खतरनाक माहौल में अगर नौजवान आलिमों को बोला के अल्लाह रसूल का जिक्र करवा रहा है तो समझ जाए कि करोड़ों में एक काम ये कर रहा है। सुभान अल्लाह। तो अब जो लड़का पहल किया है, जितने लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, सबों के लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। उन्होंने जो लाजवाब काम किया है अपने गांव में कि जलसा आज खत्म हो जाएगा, लेकिन इसकी बरकतें 360 दिन तक जारी रहेंगी। एक आलिम किसी गांव में कदम रख दिया तो 40 दिन तक रहमतों की बारिश होगी। अगर जहां एक दर्जन आलिम रहे तो आप ये समझ जाए कि 40 दिन नहीं बल्कि साल भर रहमतों की बारिश होगी। किसी जलसे के बहाने सज्जाद ने तो टेलर मास्टर था, उसको अपना पैसा कमाना, खाना खाना, लेकिन उनके दिमाग में यह था कि मैं अपने सब नौजवानों को लेकर के आलिमों को बुला करके एक ऐसा कारनामा अंजाम दो जिससे जिंदों को भी फायदा हो और मुर्दों को भी फायदा हो। सुभान अल्लाह। कि एक आलिम अगर किसी गांव में कदम रख दे कब्रिस्तान में तो मुर्दों पे होने वाले अजाब को अल्लाह उठा ले। तो आलिम दीन के कदमों की बरकत से उनकी कब्र में माँ बाप की रूहें आज खुश हो रही होंगी कि हमारे बच्चों ने आज हमारी रूह की खुशी का सामान किया है। सुभान अल्लाह। इस जलसे से जिंदों को यह फायदा मिलेगा कि जब तक महफिल में आप बैठे रहे ये समझ लें कि जन्नत की क्यारी में आप बैठे। हदीस में आया है कि वह इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नति फरतऊ फीहा, जब तुम जन्नत की क्यारी से गुजरो तो वहां चर लिया करो। सहाबा ने पूछा कि वमा रियाजुल जन्नह या रसूल अल्लाह, ये जन्नत की क्यारी क्या चीज है? तो हुजूर कहते हैं अल्लाह के जिक्र की महफिल जन्नत की क्यारी, और वहां अल्लाह का जिक्र कर लेना गोया जन्नत की क्यारी में चर लेना। सुभान अल्लाह। दोस्तों बोलिए सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ, जितना बोलेंगे उतना नींद भागेगी और चेहरा आपका नूरानी होगा। जिक्र की बरकत से सीना मजबूत होगा, रोशन होगा। जब खूब अल्लाह का जिक्र करते रहेंगे आप तो उसका फायदा ये मिलेगा कि मरते वक्त आपकी जबान पे ऑटोमेटिक कलमा जारी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आजकल मौत अचानक हो रही है, सब मर रहा है। अभी 1 महीने के अंदर में बिहार के बड़े बड़े 4-5 आलिम का इंतकाल हुआ और मुफ्ती मुजफ्फर साहब पूर्णिया वाले, मौलाना हसन मंजर कदरी, मुफ्ती हसन मंजर कदरी खलीफे मुफ्ती आजम और एक मौलाना गुलाम यासीन साहब, ये सारे बहुत मुफ्ती आले मुस्तफा मिसबाही कटिहारी, ये बहुत करीम लोग थे, सब चले गए। अब अचानक मौत ये क़यामत की निशानी है। जब दुनिया में पाप बढ़ जाएगा, झूठ बढ़ जाएगा, ग़ीबत बढ़ जाएगी, बेपर्दगी बढ़ जाएगी, ज़िनाकारी बढ़ जाएगी, मदरसा वीरान हो जाएगा, मस्जिदें वीरान हो जाएंगी, तो अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। वो अजाब क्या है कि फालिज का हमला ज्यादा बढ़ जाएगा और खतरनाक बीमारियां बढ़ जाएंगी। ए लड़का, जलसा तो खत्म होने ही वाला है, क्यों भाग रहा है? 10-15 मिनट सुन लो तकरीर, उसके बाद चले जाना। अब 2 घंटे की तकरीर होगी हमारी, कब? जब दूसरी बार जलसा करवाएंगे तब। सुभान अल्लाह। अब जलसा हर साल होना चाहिए। कै साल के बाद हो रहा है जलसा? पहली बार होगा, अब हर साल होना चाहिए इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह। हाँ, यूपी हम जाते हैं तकरीर करने के लिए, वहां मोहल्ला का नौजवान बोलता है हजरत ये 71वां जलसा हो रहा है। सुभान अल्लाह। यानी 71 साल से उस गांव में जलसा हो रहा है। जिनका दादा शुरू किया था उसका बेटा संभाला, अब पोता संभाल रहा।
तो सज्जाद और उनके साथियों ने आज पहला जलसा किया है। हर साल होता रहेगा तो 50 साल के बाद आपका पोता बोलेगा कि 50वां जलसा हो रहा है। सुभान अल्लाह। हाँ, कतनों खा लीजिए पी लीजिए, पखाना बन जाएगा, मकान टूट जाएगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी, आप मर जाएंगे। बुजुर्गों ने कहा है ऐसा काम करके जाओ कि तेरी वजह से तेरी आने वाली नस्ल को फायदा पहुंचता रहे, और इसका फायदा आने वाली नस्लों को मिलता है। कुरान शरीफ से पता चलता है कि अगर माँ बाप नेक रहे उसका सीधा माइक वाला भी सो गया। साउंड साउंड तो थोड़ा सा वो साउंड टेस्ट करो, साउंड टेस्ट इको काटो और साउंड और करो। हाँ भाई जगह रहो, वहीं जाके बैठे रहो। एक बार जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। ये जन्नत की क्यारी है जिसमें आप बैठे हैं। जहाँ अल्लाह रसूल का जिक्र होता है वह जन्नत की क्यारी, वहां सुभान अल्लाह कहना जन्नत की क्यारी में चर लेना होगा। आप नेता का भाषण बहुत सुने होंगे जहाँ झूठ की खेती होती है। गांव समाज के पंचायती में बहुत गए होंगे जहां मजलूम का नहीं जालिम का साथ दिया जाता है। आप चौक चौराहे पे चाय की दुकान पे बहुत चाय पान खाया होंगे, वहां सिर्फ गीबत होती है अच्छे लोगों की। लेकिन आज जहां बैठे हुए हैं, आज 4-5 घंटे से न गीबत है, न झूठ है, न सियासत की बात है, सिर्फ अल्लाह रसूल का जिक्र ज़बान पे। तो आज आपकी जिंदगी में पहली बार एक महफिल मिली है जहां 5 घंटे से गुनाह नहीं, सिर्फ नेकी। अगर कोई मस्जिद में गया, इमाम साहब के आने में ताखिर हुई, और जब तक वह नमाज के इंतजार में बैठा है, हदीस पाक का मफहूम है कि उसको नमाज का सवाब मिलता रहे। सुभान अल्लाह। यानी नमाज के इंतजार में जो रहता है वो नमाज में रहता है, और जो जलसे में बैठकर आलिम के इंतजार में रहता है तो वो जन्नत की क्यारी में रहता है। सुभान अल्लाह। तो आज काम फिर सो रहे हो, आपने कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि ज्यादा टाइम आपने जन्नत की क्यारी में दिया। अगर मैं 1 बजे आ गया होता तो 2 बजे जलसा खत्म हो जाता। ये जलसा 4 बजे तक आप नहीं बैठते। मेरी ताखीर की वजह से ये आपको मिला कि 2 घंटा जन्नत की क्यारी में और ज्यादा टाइम मिल गया। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इस गांव को हरा भरा रखे, यहाँ से बीमारियों को दूर फरमाए। नेक लोगों का कदम जलसे के बहाने गांव में पड़ जाता है। उड़ीसा का नाम सुना होगा। उड़ीसा में हम एक बार गए थे, 10 दिन तकरीर गए थे लगातार। 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक 10 तकरीर डेली। जितना आप लोग बैठे हुए हैं इससे ज्यादा लोग डेली आते थे। 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटे की तकरीर सुनते थे। औरतों के बैठने का इंतजाम अलग रहता था, मर्द का अलग। डेली ईशा की नमाज खत्म होने के बाद लोग आते, स्टेज वहीं रहता, कुर्सी वहीं रहती, और रोजाना 2-2.5 घंटे तकरीर होती। कितने 10 दिन तक लगातार। फिर दूसरे साल हमको बुलाया, उस दिन भी 10 दिन की तकरीर हुई उस साल में। मैंने कहा कि बंबई में यह काम होता है। बंबई में हम 13 साल एक ही मोहल्ले में वहां 12 तकरीर करते रहे। मैंने कहा यह काम तो बंबई में होता है, ये उड़ीसा के देहात में यह काम कैसे हो रहा? मैंने कहा यह काम करने की स्पिरिट कहां से मिली? जो काम बिहार में नहीं होता वह काम उड़ीसा में हो रहा है। आपके यहाँ कभी मुहर्रम में जलसा हुआ 3 दिन का? नहीं हुआ। 12वीं शरीफ में 12 दिन का जलसा हुआ? नहीं हुआ। हम लोगों को बिहार में लड़ने से फुर्सत ही नहीं। हम लोग टुकड़े टुकड़े गैंग हो गए। आज मोदी जी कहते हैं मुसलमानों के लिए टुकड़े टुकड़े गैंग। वो राजकिशोर है नेता, वो बोलता है मुसलमान ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। आज हमको जिसने अमीरी गरीबी का फर्क मिटाया,
जिस इस्लाम ने काले गोरे का फर्क मिटाया, जिस इस्लाम ने शेख पठान नदाफ साफी धोबी जुलाहा का फर्क मिटाया, आज भी गए गुजरे माहौल में अगर कोई नदाफ का बेटा आलिम बन जाता है बरेली जाकर और मस्जिद में आके मुसल्ले पे वो खड़ा होता है, गांव का सैयद, गांव का पठान, गांव का शेख, ये सब पीछे नमाज पढ़ता है और नदाफ का सब्जी फरोश का बेटा आगे मुसल्ला पे खड़े होकर इमामत करता है। जो उस जमींदार के घर में गाय चराता था, उस गाय चराने वाले का बेटा बरेली शरीफ जाके आलिम बन के आया, उस जमींदार का बेटा लंदन जाके बैरिस्टर बन के आया, बैरिस्टर बन के आया लंदन से। जुमा का दिन होता है, पूरा गांव मस्जिद में जमा होता है। मालदार की शादी में सारा गांव जमा नहीं होता, चाहे इलेक्शन हो सारा गांव नहीं रहता, ईद के दिन भी सारे लोग एक जगह नहीं होते, मगर जुमा की नमाज जो कि ईद से ज्यादा वजनी नमाज है और फर्ज है, उस दिन मस्जिद में सारे लोग रहते हैं। अमीर से लेकर गरीब तक सब लोग जो गांव में हैं वो सब जुमा में रहते हैं। सबसे बड़ा इज्तिमा जुमा का होता है, ईद और बकरीद का होता है। उस मौके पर सरदार कौन होता है, दूल्हा कौन होता है? 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला जमींदार का बेटा लंदन से पढ़ के आया, वो नीचे बैठता है, और जो उसके यहाँ गाय चराता था उसका बेटा बरेली से पढ़ के मौलाना बन के आया, वो अमामा बांधकर हाथ में लाठी लेकर मेंबर पे चढ़ता है, वह कौम को खिताब करता है जैसे कोई जर्नल हो जो फौज को ललकार रहा है, जैसे कोई बादशाह है जो रियाया को ललकार रहा है, खिताब कर रहा है। कौन है जिसने इस मजदूर के बच्चे को बादशाहों का सरदार बनाया, मजदूर के बच्चे को जमींदार का इमाम और कायद बनाया? वह इस्लाम है, वह कुरान का इल्म है, वह हदीस का इल्म है। 1000 बीघा जमीन खरीदता हुआ मजदूर का बेटा तो उसको लग जाता 500 साल, मगर यहाँ 5 साल पढ़ा बरेली में, अब वह जमींदार का इमाम बन गया। किसने उसे इमामत का ताज पहनाया? जमीन ने नहीं, मकान में नहीं, नौकरी ने नहीं, वो कुरान हदीस का इल्म है जो किरतों को इमाम बना दे। जोर से बोलो, जोर से बोलो या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। ताजो शरिया, कुरान पढ़ेगा, जो हदीस पढ़ेगा, ताजो शरिया, अल्लाह तबारक व तआला उसको इज्जत देता है। आज भी गरीबी अमीरी का सारा फर्क मस्जिद में मिट जाता है। शेख बाद में पहुंचा पीछे रहेगा, सब्जी बेचने वाला पहले पहुंचा हुआ आगे सब में रहेगा, सैयद साहब बाद में आए वह पीछे बैठेंगे, पठान साहब बाद में आए पीछे बैठेंगे। अगर मजदूर का बेटा पहले आया है अगली सब में मेंबर के पास बैठता है। कौन इस अमीरी गरीबी का फर्क मिटाया? एक हिंदू बहुत बड़ी औरत हिंदुस्तान की, वो कहती है द बेस्ट एम्बॉडीमेंट ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी सीन 5 टाइम्स ए डे इन द मास। वो कहती है प्रजातंत्र कहाँ है, डेमोक्रेसी कहाँ है? डेमोक्रेसी तो मस्जिद में है, जहाँ अजान होती है, नमाजी जमा होते हैं, बादशाह और फकीर का फर्क मिट जाता है। एक सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा न रहा। सुभान अल्लाह। इसी का नाम जमहूरियत है, इसी का नाम डेमोक्रेसी है, इसी का नाम प्रजातंत्र है, इसी का नाम इक्वालिटी है, इसी का नाम मसावात है, इसी का नाम बराबरी है। अमीरी गरीबी का फर्क मिटा देती है मस्जिद, अमीरी गरीबी का फर्क मिटा देती है नमाज। मगर आज हम लोगों ने मस्जिद से बाहर लड़ कर काफिरों को मौका दे दिया। जो उम्मते मुस्लिमा कहलाता था, जो मुत्तहिदा कुव्वत का नाम जिसको दिया जाता था, ये उम्मत है, एक गिरोह है, काले घोरे का फर्क मिट गया। आज उसको टुकड़े टुकड़े गेंगे लोग कह रहे हैं। ये शेख पठान के नाम पे टुकड़े हो गया, ये एक पीर के नाम पे टुकड़े टुकड़े हो गया, ये जात बिरादरी के नाम पे टुकड़े टुकड़े हो गया, ये मालदार गरीब के नाम पे टुकड़े टुकड़े हो गया, ये गुलाम और नौकर के
और किसान के नाम पे टुकड़े टुकड़े हो गया, उत्तर प्रदेश और बिहार के नाम पे बढ़ गया, गंगा उस पार गंगा के इस पार के नाम पे बढ़ गया। यानी हमने इन काफिरों को बोलने का मौका दे दिया कि हम टुकड़े टुकड़े गैंग हो गए। शर्म आती है जब वो बोलता है कि टुकड़े टुकड़े गैंग है। यानी पीर के नाम पे जंग, मस्जिद में जंग, जलसे में जंग। कोई बोलता है मैं जन्नत की क्यारी बनाऊंगा, तो कोई बोलता है कि कराने से क्या फायदा होगा। कोई बोलता है मस्जिद तामीर करूंगा, तो कोई बोलता है मस्जिद में एसी लगाने से क्या होगा। कोई बोलता है मैं 10 आलिमों को बुलाऊंगा ताकि गांव में बरकत हो, गांव की बला दूर हो जाए। बोलता है कि आलिमों को बुलाने से क्या हो जाएगा। यानी टुकड़े टुकड़े हो गए। मस्जिद में लड़ाई, ईदगाह में लड़ाई, कब्रिस्तान में लड़ाई, पीर के नाम पे लड़ाई, जलसे के नाम पे लड़ाई, शादी ब्याह में लड़ाई, मकतब में लड़ाई, कब्रिस्तान में लड़ाई, जनाजे की नमाज के लिए लड़ाई, निकाह पढ़ाने के लिए लड़ाई। यानी लड़ना जिसने दुनिया से लड़ाई को मिटाया था, आज वह टुकड़े टुकड़े में बढ़ गया। जिसने सुलह के टेबल पर बैठकर एक कौम जो ऊंट चराने वाली कौम थी, बकरी चराने वाली कौम थी, वह ईरान की फातेह बन गई, रूम पे शासन करने वाली कौम बन गई। जिसने गरीबों को सम्मान दिलाया, एक दस्तरखान पे बैठ के फारूक आजम और बिलाल हबशी खाने लगे, सुहैब रूमी खाने लगे। यानी अरब और अजम का फर्क जिसने मिटाया, ला फदला ले अरबीन अला अजमी वला ले अजमीन अला अरबी वला ले अबयद अला अस्वद वला ले अस्वद अला अबयद इल्ला बित्तक़वा। हुजूर कहते हैं नो इस्लाम हैज कम, there will be no any superiority for an Arab over a non-Arab, for a black man over a white man, for a white man over a black man। यानी इस्लाम अब आ गया। अब किसी अरबी को अजमी पर कोई फौकियत नहीं, किसी गोरे को काले, काले को गोरे पर कोई सुपेरियरिटी नहीं। अब वही सम्मान पाएगा जो जितना ज्यादा अल्लाह से डरेगा, उसी को इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा शहरयार रज़ा खान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। काफिरों ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू किया। अब उसके लिए एक ही रास्ता है कि आदमी नॉर्मल हो जाए, आदमी जेंटिल हो जाए, आदमी शरीफ हो जाए, छोटी छोटी बातों को भूल जाए, मुत्तहिद हो जाए इस्लाम के नाम पर, मुत्तहिद हो जाए मस्जिद के नाम पर, मुत्तहिद हो जाए कब्रिस्तान के नाम पर, मुत्तहिद हो जाए जलसे के नाम पर। कोई कांग्रेस पार्टी में रहे, कोई रहे तृणमूल कांग्रेस में, कोई रहे साहब एमसीसी में, कोई रहे आरजेडी में, कोई रहे जेडीयू में। नेतागिरी मस्जिद से बाहर, और जब मस्जिद में आ गए, वहाँ कोई तृणमूल आरजेडी जेडीयू नहीं, वहाँ सब मुस्तफा के गुलाम बनकर एक साथ में खड़े हो गए। महमूद अयाज न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा रहा। जिस दिन यूनिटी मस्जिद में आ गई, ये समझ लें कि काफिरों के दिल पे आपकी हैबत तारी हो जाएगी। आपको मिटाने की कोई बात नहीं करेगा। हम चुके 10 हैं, 10 अलग अलग हैं, एक एक करके चुन चुन करके मार रहा। वही अफगानिस्तान की कहानी के एक बाग में एक सैयद साहब गया, एक पठान साहब गया, एक मौलाना साहब गया। वह तीनों वहां गए। जो बाग वाला था, उस बाग वाले में जाके उसकी मर्जी के बगैर फल तोड़ लिया और तीनों मिलके खा लिया। इतने में बाग वाला पहुंच गया। वह सोचा कि हम तो अकेला हैं और ये तीनों मिलके मेरे बाग का फल खाया है, अगर हम तीनों के खिलाफ बोलेंगे तो तीनों मिलके मुझे को मार देंगे। क्या बोला? अगर मैं तीनों को कहूंगा कि तुमने मेरा फल क्यों खाया, तीनों मुझको मार देगा। वो सो रहा है, उधर वो सो रहा, हाथ उठा के बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सोएगा नहीं, सोएगा तो हम खत्म कर देंगे। ये कहानी सुन के जाना, ये कहानी सुन लेना, कहानी सुन के जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। हाथ वैसे मत रखो, नींद आएगी। हाथ नीचे रखो। अगले साल जलसा करेगा ना, जलसा करेगा ना अगले साल, फिर हमको बुलाएगा ना। 2 घंटा तक करेंगे, 2 घंटा पिछले साल, अभी करेंगे आधा घंटा, और अगले साल करेंगे कितना। सज्जाद कहाँ गया? सज्जाद कहाँ गया? सज्जाद तू, हाँ अगले साल करेंगे ना साल, हाँ बुलाएगा ना हमको। हाँ बैठो, 2 घंटा तक हो गया, इस बार आधा घंटा और अगले साल 2 घंटा इंशाल्लाह। अगर बड़ा मजमा रहा, सारी कुर्सी भरी रही,
तो अगले साल 2 घंटा नहीं 2.5 घंटा तकरीर करेंगे। सुभान अल्लाह, लेकिन जोर से सुभान अल्लाह। हाँ, ऐसा नहीं कि हमको दावत दिया था वो इसीलिए हम आ गए, वरना कोई दूसरा मौलवी होता तो वो नहीं आता। अभी बोलता था कि वहाँ सब भाग गया, सब भाग गया, यहाँ 100 आदमी बैठा हुआ, बोला भाग गया, खाली टाका बचाने के लिए वो बोल रहा था कि सब भाग गया। मौलवी साहब जाएगा वहाँ तकरीर करेगा, नजरना हमको पूरा देना पड़ेगा, इसीलिए चलो भले खत्म हो गया टाइम, तो टका बचाने के लिए क्यों बोलते हैं कि नहीं नहीं हजरत सब भाग गया, 10 आदमी बैठा हुआ है, यहाँ 10 आदमी बैठा हुआ है, 2 2 4 2 4 2 8 10 12 14 16 18 20 22 24 28 30 32 34 36 40 42 42 2 44 46 48 50 क्या 100 आदमी बैठा हुआ है, 100 और माँ बहन बेटी बेटी हुई, 200 आदमी, 200 दरभंगा मुजफ्फरपुर में तो हम पानी जलसा बहुत किए हैं, किसी में 10 आदमी रहता है, किसी में 25, किसी में 50, किसी में 100, यहाँ 200 आदमी आई, खाली टाका बचाने के लिए ही बोला कि मजा जलसा खत्म हो गया हो। हमसे वादा करवा लिया कि नजराना अब आपको नहीं मिलेगा, तब चलिए, चलो नजराना मत देना, हमको लेके चलो, तुम वहाँ 10 आदमी रहेगा, हम दुआ कर देंगे, चाय पी लेंगे, ताकि तुम झूठा तो नहीं बनेगा कि दावत नहीं दिया था, लोग जान तो जाएगा कहाँ दावत दिया था, वरना सब बोलता कि दावतें नहीं दिया है मौलाना साहब को, इसीलिए से ये सब पैसा बचा के मार के खा लिया, कल तुम खुद सब बोलता है पैसा बचा के खा लिया, अब कोई नहीं बोलेगा, अब बोलेगा मौलाना आ गया, चाहे 5 घंटा बोलो, चाहे 10 मिनट बोलो, अगर दिल छूने वाली बात बोल गया तो 5 मिनट 5 घंटे पे भारी हो गया। तो आज मैं तुमसे कहता हूं कि आज जो ये मिटाने की बात मुझको कर रहा है, हमने उसको मौका दिया, शेख पठान के नाम पे जंग, अकोरे काले के नाम पे जंग, मस्जिद में जंग, मदरसे में जंग, हर जगह जंग, जहाँ 4 मौलवी है वहाँ जंग, जहाँ 4 पीर है वहाँ जंग, पीर के नाम पे जंग, हम उससे पीर है मुरीद है, तुम उससे मुरीद है, हम पीर के नाम पे जंग, मुरीद दोनों आपस में लड़ रहा, मुरीद आपस में लड़ रहा। एक शहर में 10 मस्जिद है, 10 मस्जिद का इमाम है और 10 की टीम अलग अलग है, कोई किसी से बात नहीं करना चाहता, जहाँ इमाम अलग अलग, जहाँ पीर अलग अलग, जहाँ खानका अलग अलग, जहाँ खानदान अलग अलग, जहाँ मोहल्ला अलग अलग, वहाँ तो बोलेगा ही टुकड़े टुकड़े के से चुप मिला के रख देंगे। इसलिए कसम खा ले कि अब हम सुन्नियत के नाम पे एक हो जाएंगे, मसलक आला हजरत के नाम पे एक हो जाएंगे, नहीं लड़ेंगे कब्रिस्तान में, नहीं लड़ेंगे जलसे में, नहीं लड़ेंगे पीर के नाम पर, आला हजरत के नाम पर एक, गरीब नवाज के नाम पे एक, गौसे आजम के नाम पे एक, हसन करीमैन के नाम पे एक, नाम है इश्क़ रिसालत पर एक हो जाए, जब एक हो गए ये सारे कीदड़ भागेंगे, अल्लाह जन्नत वहां देगा, सल्तनत यहाँ देगा, हुकूमत यहाँ देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। अल्लाह ताला चाहता है कि तुमको हुकूमत दे, तुमको सल्तनत दे, तुमको इज्जत है, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, अल्लाह हैज प्रॉमिस, अल्लाह ने वादा किया है जो ईमान लाएगा, अच्छा काम करेगा, उसको हम इस जमीन का बादशाह बना देंगे, अल्लाह ने वादा किया है। और जब तक इस वादे पर, जब तक इस क्राइटेरिया पर लोग उतरते थे, अल्लाह ने अपना वादा सच्चा करके दिखलाया। कि हिंदुस्तान क्या था सबको मालूम है, 1000 साल तक नबी का कलमा पढ़ने वाला यहाँ शासन किया है, सुभान अल्लाह। 1000 साल, वो 100 साल 200 साल नहीं, अभी हिंदुस्तान की आजादी के कितने साल हो रहे हैं, 80 साल भी नहीं हुआ है, 1947 में आजाद हुआ है और ये 2022 है, जोड़ लीजिए कितना साल हुआ, 50 53 उधर, यानी मुश्किल से 75 साल हो रहे हैं आजादी के। 75 साल में कितना प्रेसिडेंट, कितना प्रधानमंत्री बदल गया, ढेरी बदल गया। अकेले औरंगजेब ने 50 साल पूरे भारत में शासन किया, अकेले, और कई औरंगजेब हो गए, हुमायूं हो गए और सारे लोग हो गए, कितने दिन तक शासन किया हिंदुस्तान में। मोहम्मद इब्ने कासिम एक नौजवान था 18 साल का, वो अरब छोड़ करके हिंदुस्तान आया, क्यों? या सोच कर आया कि हिंदुस्तान में मेरी एक कलमा पढ़ने वाली बहन है, उस बहन पर बादशाह जुल्म कर रहा है, उस जुल्म से बचाने के लिए अरब से चल के वो हिंदुस्तान आ गया, सुभान अल्लाह। आज जो गली कूचे का छोकरा जो अपनी चचेरी बहन को ताक झांक करता है और लेके भागने के चक्कर में रहता है, जो जलसा जुलूस में जाकर के दूसरों की बेटी को ताक झांक करता है,
जो मेला उर्स में जाके शादी ब्याह में अपनी ही बहन बेटी को ताक झांक करता है, वहाँ किसी हिंदू की बेटी है, काफिर की बेटी आती है शादी में? नहीं आती है। हमारी ही बहन बेटी आई है शादी में, छोकरा सब ऐसे देखता है, वैसे देखता है, हिलाता है, आंख मारता है, वहाँ अपनी बहन को आंख मारता है। इसका जमीर मर गया, इसकी सोच मर गई। ये एक दिन हिजड़ा नामर्द हो जाएगा। ये ज़िनाकारी, ये बदनिगाही उसको तबाह कर देगी, और तबाह कर दिया। सेहत खत्म हो गई, नौजवानों के चेहरे का नूर खत्म हो गया, ये गाल चिपक गया। आंख नीची रखो, आंखों की हिफाजत करो। ये बहने बुरी निगाह डालने के लिए नहीं है, बल्कि कोई मेरी बहन पे बुरी निगाह डाले तो उसकी आंख निकाल लेना चाहिए। नौजवानों को इस तरह रहना चाहिए कि कोई आंख दिखाएगा, आंख निकाल लेंगे, कोई उस पर हाथ बढ़ाएगा, हाथ काट लेंगे, खबरदार। समाज की सारी बेटियां मेरी अपनी बेटी के समान है, समाज की सारी बहन मेरी अपनी बहन के समान है। आंख निकाल लेंगे, एना तोड़ देंगे। जिस दिन अपनी बहन, अपनी समाज की बहन की कद्र पैदा हो गई, उस दिन समाज से ज़िना मिट जाएगा, बदकारी मिट जाएगी। और जिस कौम से बदकारी खत्म हो गई, जहाँ की औरतें नेक, जहाँ का मर्द नेक, वहाँ आसमान से बारिश होती है जब औरतों के दुपट्टा के वसीले से दुआ की जाती है। दिल्ली में पानी नहीं पड़ रहा था, सारे लोग परेशान थे। मौलवी, मौलाना, मुसलमान सब निकल गया मैदान में दुआ करने के लिए, इलाही बारिश दे दे, इंसान मर रहे हैं, बारिश नहीं हुई। सूफी निजामुद्दीन अबुल मुअय्यिद, वो अपनी माँ का दुपट्टा हाथ में लिया, कहा इलाही ये उस औरत का दुपट्टा है जिसके सर को, बाल को गैर मर्द ने मरते दम तक नहीं देखा, जिनके चेहरे पर गैर मर्द की नजर नहीं पड़ी, उस औरत का दुपट्टा है, उसका वास्ता है, बारिश नाजिल फरमा दे। जैसे उसकी दुआ हुई, अभी हाथ नीचे नहीं आया था कि घंघोर घटा छाई, वो बारिश हुई कि सारा इलाका सरसब्ज़ो शादाब हो गया। मर्दों की दुआ रद्द हो जाती है जब औरतें बेपर्दा रहती हैं। मर्दों की दुआ कबूल नहीं होती जब औरत बेपर्दा सड़कों पे घूमे, सर से दुपट्टा, आंचल खत्म, चेहरे से आंचल खत्म, जींस टी शर्ट पहन के खूब घूमे। आज काफिरों को हौसला मिल गया कि वो दो चार बेटी जो हिजाब रखती है उसको नोच रहा है। क्यों? हमारी 98% बेटियां निकाब ही नहीं पहनती हैं, जींस टी शर्ट पहनती हैं। तब ना वो बोला कि तो औरत निकाब पहन के आती है, 98 बेटी तेरी जींस टी शर्ट पहन के आती है, तो वो दो आदमी के लिए क्यों बकवास कर रहा है, क्यों वो चुड़ैल बन के आती है? जब सब पहनता ही, सब पहन ही रही है जींस, वो भी जींस पहने। हमने मौका दिया उसको बोलने का, जब हमारी बदअमली से वो बोला है तो अब हमको भी यहाँ से फर्म डिटर्मिनेशन, कसम खा लेना है। जब तुमने निकाब हटाने की बात किया है, अब हमने निकाब चढ़ाने का फैसला ले लिया है। अब देहात हो या शहर, अमीर हो या गरीब, हर आदमी अपनी 7-8 साल की बेटी को निकाब डाल दे, हिजाब डाल दे, वो जाए मदरसा, वो जाए स्कूल, निकाब डाल के जाए। जब 100% औरतें निकाब पहनने लगेंगी तो हिंदुस्तान का सारा कॉलेज परमिशन दे देगा कि जब लाजमी है सब पहनती हो तो आ जाओ निकाब पहन के। तो अब हमें इन काफिरों की एक्टिविटी से सबक हासिल करना चाहिए कि जब जब हम नबी के तरीके से हटते हैं, ये काफिर मुझको जलील करता है, तो अब हमने भी कसम खाया है तरीके मुस्तफा पे अमल करना है। जिस दिन सुन्नत पे अमल हुआ, चेहरे पे दाढ़ी आ गई, सर पे टोपी आ गई, औरतों के सर पे दुपट्टा आ गया, इज्जत यहाँ मिलेगी, हुकूमत यहाँ मिलेगी, सल्तनत यहाँ मिलेगी, जन्नत वहाँ मरने के बाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। मैं उस कहानी को मैं पहले खत्म कर दूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ता हूँ। उस कहानी को खत्म कर देता हूँ। मैंने उड़ीसा के उस गांव में 10 दिन तकरीर क्या है, तकरीर करेंगे, बोला नजराना नहीं देंगे, वो बोला नजराना नहीं देंगे, वो बाकी आप बोले कि नजराना देंगे तो हम तकरीर करेंगे, 1 घंटा और बोलेंगे, नहीं वो बोला नहीं देंगे हम, तब कैसे होगा? तब दरूद से पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन।